हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मणिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मणिया स्टडी पॉइंट। तो जैसे आपको अवगत कराया जा रहा है कि यूपी स्पेशल की नियमित कक्षाएं चल रही हैं। जो हमारी गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन है उस पर नियमित रूप से हमारी 2 क्लासेस जाती हैं। ठीक है, एक आपका यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी चल रहा है। ठीक है ना। यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज और है कि भैया पढ़ाई वढ़ाई आपकी ठीक चल रही है, आप सब कैसे हैं ये बताइएगा कमेंट करके कि सब पढ़ाई ठीक चल रही है, कैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, तो हम उसका निदान करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, जीएस में या हिंदी में, तो वहां पर आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है। और 2 चीज हमें आप आज बतानी है, सूचना है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझना है। हो क्या रहा है कि अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की विज्ञप्ति जारी हुई थी, अखबार में बताया गया है। तो आपको ये नहीं देखना है कि भैया लॉकडाउन चल रहा है यानी कि लॉक ऑन फेज 2 चल रहा है। जैसे ही ये समाप्त होता है तो आप समझिएगा कि एग्जाम एकदम तुरंत आने हैं, क्योंकि इलेक्शन भी है। तो जब इलेक्शन है और साथ में एग्जाम एकदम दिएगा सरकार, जब सरकार एकदम पेपर देगी तो देने के बाद में क्या होगा, जैसे वैकेंसी आती है तो आपको 1 ही महीने का समय मिलेगा। यानी कि 1 महीना पहले एग्जाम फॉर्म आ गया है, उसके 1 महीने बाद ही आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको एग्जाम दे दिया जाएगा। तो जो बच्चे अब नियमित रूप से पढ़ रहे हैं वह तो उस पेपर को क्रैक कर लेंगे, और जो बाद के लिए छोड़कर बैठे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। क्लियर है पॉइंट? तो यदि आप यूपीएसआई, ठीक है ना, यूपीएसआई और लेखपाल, ठीक है, इन दोनों बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बैच को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान समझना है। हम मोबाइल नंबर लिख रहे हैं 9457774535। इस नंबर पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर यदि आप यूपीएसआई के बैच में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर क्या लिखना है, यूपीएसआई लिखना है। यदि आप लेखपाल में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है, लेखपाल लिखना है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज समझिएगा, दूसरा कोर्स कराया जा रहा है, देखिएगा, यूपीएससी बीईओ और बिल्कुल ध्यान समझना है, यूपीएससी बीईओ और यूपीएससी आरओ और एआरओ। ठीक है ना। यानी कि यूपीएससी के थ्रू जो खंड शिक्षक अधिकारी अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो फॉर्म निकला था, है ना, जिसका पेपर मार्च में होना था, नहीं हुआ है, तो उसका, और 2016 में आरओ एआरओ की वैकेंसी निकली थी तो वह भी पेपर रद्द हो गया था, तो वह भी, ये दोनों यूपीएससी के थ्रू निकले हुए हैं। तो इन दोनों का क्या कराया जाएगा, आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा। क्रैश कोर्स, यदि आप इनके क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर है 9457774535। इस मोबाइल नंबर पर आप अगर बीईओ में अर्थात खंड शिक्षक अधिकारी में प्रवेश पाना चाहते हैं तो बीईओ लिखकर भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। यदि आप आरओ एआरओ में प्रवेश पाना चाहते हैं क्रैश कोर्स में तो आप क्या लिखकर भेजें, आरओ या फिर एआरओ लिखकर आप मोबाइल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये 2 सूचनाएं थी, ये आपको दी जा रही हैं, है ना। क्लियर है पॉइंट? आइएगा, अब ये कक्षा सभी को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन में ही रहेगी। ये वाली कक्षा, ये क्लास सभी को मिलेगी आपको, है ना। इसे हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, हम वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ चुके हैं।
ठीक है, वन रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न आते हैं यहाँ से, कंफर्म है प्रश्न आना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है दुधवा, उसको भी पढ़ चुके हैं, है ना। आज पक्षी विहार है, छोटा ही वीडियो है, आज इस पक्षी विहार को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट, आइएगा समझिएगा, देखिएगा। सुरहा ताल, सुरहा ताल वास्तव में 34 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी कि सुरहा ताल पक्षी विहार जो है वह 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जो इसे घोषित किया गया था वास्तव में 1991 में इसकी घोषणा की गई थी या बनाया गया था। ठीक है, सुर सरोवर पक्षी विहार ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे भी कब घोषित किया गया, 1991 में इसको घोषित किया गया। अगला है सांडी, क्या है, सांडी पक्षी विहार ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है बखीरा, क्या है, बखीरा पक्षी विहार यह 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है ओखला पक्षी विहार ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है समान पक्षी विहार, ठीक है, क्या है, समान पक्षी विहार ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है पार्वती अरंगा, देखिएगा इससे ध्यान समझिएगा, पार्वती इसे कभी कभी आरंगा बोला जाता है, कभी कभी इसे अरंगा बोला जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी नाम से आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विजय सागर पक्षी विहार ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है पटना पक्षी विहार ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है पॉइंट। अगला है नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, वास्तव में नवाबगंज पक्षी विहार को ही शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार को ही क्या कहा जाता है, शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार भी इसको कहा जाता है। और ये 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। आ रही है बात समझ में। एक चीज समझिएगा, सांडी पक्षी विहार और बखीरा पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार, इनकी स्थापना वास्तव में या इन्हें जो घोषित किया गया वह 1990 में किया गया। क्लियर है पॉइंट। अगला देखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार जो है जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं, यह वास्तव में, बिल्कुल ध्यान सुनना है, यह वास्तव में 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1984 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो पक्षी विहार है वह नवाबगंज पक्षी विहार है, अर्थात शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला फैक्ट समझिएगा, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार वास्तव में 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। किसकी, समसपुर पक्षी विहार की। क्लियर पॉइंट। अगला है लाखभासी पक्षी विहार, ये वास्तव में 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसमें, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, अर्थात समसपुर के 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार लाखभासी पक्षी विहार है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा पक्षी विहार, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है जो एटा में है। सबसे छोटा पक्षी विहार क्या है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिएगा, आइएगा, डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाया है। आप भी एटलस लेकर जरूर बैठा करें, क्योंकि एटलस से अवस्थिति का पता लग जाता है ना। मानचित्र लेकर बैठा करें और उससे पढ़ा करें। आइएगा, देखिएगा, सांडी पक्षी विहार कहां पर है, हरदोई में है। कहां पर है, सांडी पक्षी विहार कहां पर है, हरदोई में है। जबकि विजय सागर पक्षी विहार कहां पर है, विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर में है। कहां पर है, हमीरपुर में है।
जबकि पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहां पर है? गोंडा में है। कहां पर है? गोंडा में। कहां पर है? गोंडा में। कौन सा? पार्वती अरंगा पक्षी विहार। अगला है बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार कहां पर है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, संत कबीर नगर में। कहां पर? संत कबीर नगर में है। क्लियर है पॉइंट? कौन सा? बखीरा पक्षी विहार। अगला देखिएगा जयशंकर नारायण पक्षी विहार, इसे ही क्या कहा जाता है? सुरहा ताल पक्षी विहार, इसे ही क्या कहा जाता है? लोक नायक पक्षी विहार। ये वास्तव में कहां पर है? बलिया में है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है ना, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है जो बिहार से लगा हुआ है, वह कौन सा है? बलिया है ना। तो ये बलिया में स्थित है। इसके 3 नाम है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है ना। जयशंकर नारायण पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार, लोकनायक पक्षी विहार कहां पर है? बलिया में है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है? तो प्रतापगढ़ में है। कहां पर? प्रतापगढ़ में। सोनभद्र से ऊपर है प्रतापगढ़, है ना। आ रही बात समझ में? ये आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर, फिर क्या आता है? प्रतापगढ़, है ना। अगला देखिएगा समस्तपुर। समस्तपुर पक्षी विहार जो है वह रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में। कौन सा? समस्तपुर पक्षी विहार कहां पर है? रायबरेली में। अगला देखिएगा, अगला है आपका नवाबगंज, जिसको दूसरा नाम क्या है इसका? चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इसके 2 नाम है। नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है। कहां पर? जो उन्नाव में है। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार। इसका ही दूसरा नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। 2 नाम है इसके भी। ठीक है, कहां पर है? उन्नाव में है। कहां पर? उन्नाव में। अगला देखिएगा, अगला है आपका लाखबाशी पक्षी विहार जो कहां पर है? कन्नौज में है। कौन सा? लाखबाशी पक्षी विहार जो कन्नौज में है। वास्तव में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार यही है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगला है आपका सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार कहां पर है? आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार में वास्तव में क्या होता है कि यहाँ पर जो विदेशी पक्षी होते हैं वह भी यहाँ पर आवास पाते हैं कुछ समय के लिए। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? सूर सरोवर पक्षी विहार। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा अगला है समान पक्षी विहार। कौन सा? समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहां पर है? मैनपुरी में है। कहां पर? इटावा के पास पड़ता है। मैनपुरी इटावा, है ना। आ रही है बात समझ में? तो मैनपुरी में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट समान पक्षी विहार है। क्लियर है पॉइंट? आइएगा आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा एटा, है ना। एटा में एक पक्षी विहार है जिसे क्या कहा जाता है? पटना पक्षी विहार कहा जाता है। बात को समझिएगा, पटना बहुत बार पूछा गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में एग्जाम में क्या देता है? पटना ही दे देता है। लेकिन ये नाम इसका पटना है, लेकिन ये कहां पर है? एटा में है। एटा जिले में विस्तृत है। क्लियर है पॉइंट? कौन सा? पटना पक्षी विहार जो एटा में है। वास्तव में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार भी यही है ना। प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो वह पटना पक्षी विहार है जो कहां पर है? एटा में है। क्लियर है पॉइंट? अगला देखिएगा, अगला है ओखला पक्षी विहार। कौन सा? ओखला पक्षी विहार, है ना। तो ओखला पक्षी विहार 2 जिलों में विस्तृत है वास्तव में। यह गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में क्या विस्तृत है भाई? कौन सा पक्षी विहार है? ओखला पक्षी विहार। वास्तव में दिल्ली का भी कुछ क्षेत्र लगता है ना। दिल्ली का भी कुछ क्षेत्र लगता है ओखला में। तो लेकिन ये पक्षी विहार जो है वास्तव में वह गाजियाबाद व गौतम बुद्ध जो नगर है ना, उसमें विस्तृत है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
तो ये आपका सारा क्या था, पक्षी विहार था, है ना। डायग्राम के माध्यम से हमने बताया आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने पक्षी विहार हैं, तो 13 पक्षी विहार हैं। कितने? 13 पक्षी विहार हैं। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में, है ना। अब एक चीज और है, आपको जो 2 सूचना दी गई थी उनको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है ना। यदि आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं 9457774535। यदि आप बीईओ में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पर बीईओ लिखकर सेंड कर सकते हैं। यदि आप लेखपाल की कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आप लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। यदि आप 2 क्रैश कोर्स कराए जा रहे हैं, एक यूपीएससी बीईओ यानी कि खंड शिक्षक अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का क्रैश कोर्स किया जा रहा है जो यूपीएससी के थ्रू निकला था, और दूसरा 2016 का जो आरओ है ना, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट निकली हुई थी जिसका पेपर निरस्त हो गया था, ठीक है, तो उसका भी क्रैश कोर्स कराया जा रहा है ना। तो आप अगर आरओ में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर क्या लिखेंगे, आरओ और एआरओ लिखकर भेज सकते हैं। क्लियर पॉइंट, सूचना समझ में आ गई होगी, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और एक चीज और बोल रहे हैं भैया, पढ़ाई करते रहा करो, है ना। निरंतर पढ़ाई करने से क्या होता है कि आप टच में रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई का ये होता है कि आप अगर एक दिन पीछे हो जाते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, तो पुस्तक जो होती है वह आपसे 4 दिन पीछे चली जाती है। ये कड़वा सच है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई आपसे 3 दिन दूर हो जाती है। तो निरंतर पढ़ते रहिएगा, है ना, सफलता जरूर आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपसे लाइक और कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।